चुप हो जा यार, चुप हो जा यार, घर में सांप आ गया यार, चुप हो जा यार। मैं बजरंगी वाली आ गया। मॉर्निंग एवरीवन, पत्ते भी लेके आए हैं आम, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने बोला कि आम ख़त्म हो गए हैं, मैंगो शेक बनाऊंगी। एक्चुअली दशहरी आम तो रखे थे बट उनसे मैंगो शेक अच्छा नहीं बनता है, तो अभी मैं इनको वॉश कर दिया है, मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और अभी मैं रख देती हूँ इनको फ्रिज में। अरे एक और रखा था पहले का, पता ही नहीं चल पाया। इनको बताऊंगी नहीं, डांटेंगे, पहले से रखा था फिर भी सुबह सुबह मुझे भेजा। आ रही हूँ बेटा। और कल करे थे कपड़े वॉश, तो ये सारे कपड़े रखे हुए हैं, कालीन वगैरह इनको मैं रखूँगी अच्छे से। तो ये मुझे अभी तय लगा के रखने हैं। सबसे ज़्यादा टफ टास्क तो यही होता है, इनको सीधा करना, तय लगा के रखना। प्रेस वाले कपड़े अलग करके रखूँगी। प्रेस अब मैं करके नहीं रखती हूँ, जब पहनते हैं तभी ये कर लेते हैं या मैं करती हूँ। और फाइनल ये नहीं है कि नहीं मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। तो चलिए लड्डू को वो कर देते हैं और पोंछा लगा देती हूँ। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, अभी मैं झाड़ू लगा के आई हूँ तो पसीना पसीना आ रहा है। कल अंजलि के घर गए थे तो आर्टिफिशियल इयरिंग्स पहनती हूँ तो वैसे निकाल के तुरंत रख देती हूँ। गोल्ड वाले पहनती हूँ तो फिर ऐसे बार बार निकालने पड़ते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं सोच रही हूँ पसीना आ रहा है तो पहले सुखा लूँ या पोंछा लगा लूँ। पहले पोंछा ही लगा लेती हूँ, देखती हूँ, फिर वीडियो को लाइव भी करना है मुझे अभी। A few moments later. हेलो, कौन है? कौन है लड्डू? इस शर्मा गया। रोएगा पहले। नहीं चाचा हैं बेटा, चाचू हैं। अरे करवाएंगे नहीं, अभी गर्मी कितनी है, मुंडन हुआ है ना उसका। पापा को देख के खुश हो गया। जय कर लो, जय। भैया आए हुए हैं, भैया के लिए बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि भैया पी रहे हैं चाय, मैंगो शेक नहीं पी रहे हैं वो। तो चाय बन चुकी है हमारी और अपने लिए सबके लिए बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि हम ऑलरेडी सुबह चाय पी चुके हैं। तो अभी मैंगो शेक का टाइम हो गया तो मैंगो शेक बना लेती हूँ, साथ ही साथ वो चाय पियेंगे, हम मैंगो शेक। उसके बाद बनेगा लंच। लड्डू को नहलाऊंगी मैं, खुद नहाऊंगी उसके बाद। तो चलिए भैया को दे देते हैं चाय। एक्चुअली बड़े वाले मग में मैं देने वाली थी बट मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसमें मेरा और इनका फ़ोटो लगा हुआ है, तो वो पियेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसमें, तो इसलिए अब मैं लेके जा रही हूँ उनके लिए गिलास में, कांच के गिलास में भी। भैया कांच के गिलास में दे दूँ चाय, स्टील के में ही ठीक है, लड़का ना जल जाए। लड्डू ये लो, इधर साइड में कर लो बेटा, तुम नीचे आ जाओ, लड्डू को संभालो, चाचा को शांति से चाय पीने दो आराम से। और लाऊं थोड़ी सी और है, खाना थोड़ा लेट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इतनी बना दी। A few moments later. गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं बना रही थी किचन में खाना, तब तक आ गई ये भैया टेबल वाले। एक्चुअली हमने कंप्लेन करी थी तो वो सही करवाने के लिए उन्होंने भेजा हुआ है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा सुना रही थी कि भैया आपके कस्टमर को बेवकूफ़ बनाते हो, वो पैसा वेस्ट करता है, आपको क्लियर मेंशन कर देना चाहिए सारी चीज़ें। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, ना ही आपके पास, बार बार आप भी नहीं आओगे। तो वही सारी चीज़ें मैं बोल रही थी, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं यार ये लोग। तो अभी सुबह में मैंने फ़ोन किया था कालीन वाले भैया को, तो ये आ गए हैं कालीन लेके। एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड के लिए एक कालीन लेनी थी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कौन सी लूँ। थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, डिज़ाइन में थोड़ा बहुत ही सेम टू सेम मिल गई थी तो मैंने ले ली। और यहाँ पे भैया आए हुए थे किसी काम से ग्वालियर, तो वो घर पे आए हुए थे, अभी ये जा रहे हैं वापस घर। हे एवरीवन, अभी हो रहा है इवनिंग का समय, घर में मतलब अभी जस्ट मैं फ्री हो रही हूँ। टाइम क्या हो रहा है जानू? टाइम क्या हो रहा है प्लीज़? 9:04।
और मैं सारे काम से अभी फ्री हुई हूँ, डिनर नहीं बनाया। आपको बता दूँ दोपहर के सारे काम से अभी फ्री हो पाई हूँ। ये कपड़े मैंने कल वॉश करे थे, कुछ मैंने तेल लगा के रख दिए हैं, कुछ मैं रख रही थी अभी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। और ये हमने कालीन ली हैं, पहले हमने 2 कालीन ली, फिर एक और मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ली हुई है। और ये मैंने सारी चीज़ें ली हुई हैं। और नहीं, मैंने नहीं बताई, सरप्राइज़ दूंगी उसको। मैंने बताई नहीं है, जब वो घर पे आएगी ना तब मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, ठीक है। तो मैंने एक कालीन उसके लिए लिया है, वो घर पे आएगी, जो उसको पसंद होगी वो ले लेगी। और या फिर 2 मेरे पास एक हैं, उनमें से मैं एक दे दूँगी, मतलब एक जैसी हैं 2, तो उनमें से दे दूँगी। और चलिए मैं तेल लगा के रख लेती हूँ। और लड्डू अभी खेल रहा है, उसको मैंने खिलाया पिलाया, पोटी वोटी कर दी है सारी उसकी, उसने कर ली है सारी, पोटी वोटी से फ्री हो गया है। क्या यार, ये कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे हैं पैसों का। मेरे पैसे कब दे रहे हो उधार? पैसे 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 सुनो, पैसे 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 किसकी? मेरे कितने हैं? 35 चाहिए, ठीक है? ठीक है, ओके बोलो। कितनी तारीख को दोगे? कितनी तारीख को? जब मेरे पास हो गए। गजब बेइज्जती है। ये क्या हो रहा है लड्डू? इतने टॉयज लड्डू के पास, अरे यार। तो ही ना मैं रखूंगा। सब समेट के रखना बेटा, ये सारा रख दो प्लीज। प्लीज मत फैलाओ, प्लीज मत फैलाओ लक्ष्य। तो रखना मेरी ताकत नहीं है बेटा, अंदर बेड के नीचे चले जाएंगे। कुछ नहीं, मैं निकाल दूंगा। लड्डू 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 लड्डू। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मेरा पतिदेव के हाथों की मैगी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने इनको बहुत प्यार से मनाया और तब जाके इन्होंने बनाई मैगी। और मैगी हमारी बन चुकी है, यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे लड्डू को देखो, लड्डू सोच रहा है सब लोग खा रहे हैं पर मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। टकलू हो गया है, इसकी तबीयत पहले से डाउन हो गई है और इसलिए बहुत कमज़ोर भी हो गया है, अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें। मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ सारे काम छोड़ के, बट फिर भी अब क्या करें, बड़ा भी हो रहा है, दांत भी निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि मैगी अच्छी नहीं बनी, इसलिए ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जब दम मत लगाओ, दम लगा रहा पूरी। दोनों को प्यार करो ना, दोनों को ही। नहीं आने दे रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह होते ही मैं लग गई हूँ काम पर। सुबह का टाइम इतना हेक्टिक होता है ना, क्या ही बताऊँ, जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। और आज कर दी है मैंने बेडशीट चेंज। कैसी लग रही है आप लोग बताना। इस बेडशीट की सबसे अच्छी खासियत मुझे ये लगी कि इससे कुछ भी चिपकता नहीं है, रुएं वगैरह। और यहाँ पे देखो लड्डू को देखो, मैं सुबह के टाइम इसको डायपर नहीं पहनाती, रात में पहना देती हूँ, सुबह निकाल देती हूँ, फिर नहलाने के बाद पहनाती हूँ और किसी दिन नहीं भी पहनाती हूँ, क्योंकि अभी समर सीजन है ना, इसलिए इसको कंफर्टेबल फील हो। इतना शैतान हो गया है ये, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे दोनों की हरकतें चालू हो गई हैं। जब घर में 2 बच्चे होते हैं तो यही चलता रहता है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे ये लेके आए हैं थोड़ी सब्जी, थोड़े से फ्रूट्स, और यहाँ पे ये वाले बिस्किट मैं लड्डू को खिलाती हूँ। जो क्रैक जैक होते हैं ना, वही मैं लक्ष्य को खिलाती थी, वही मैं इसको खिलाती हूँ, बट ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज मेरा दिल था आलू की रसीली सब्जी खाने का। पता नहीं क्यों मेरा समर में करता है, ऊपर से बढ़िया धनिया टमाटर डालो और आलू की सब्जी बनाओ। तो चलिए सब्जी को मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो अभी मेरा झाड़ू पोंछा सब कुछ हो गया है और मैंने इनसे बोला कालीन लगा दो, तो यहाँ पर इन्होंने कालीन लगा दी और अपनी टेबल वगैरह सेट कर ली है। और देखो ये टेबल हमारी सही हो गई। वाइट कलर की पट्टी लगी थी ना, उस जगह पे हमने ब्लैक कलर की लगवा दी है, क्योंकि अगर ये निकलेगी भी ना तो ये ऑड नहीं लगेगी, मतलब अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने उनको इतना सुनाया कि वो अच्छे से करके गए हैं। और हमने तो भैया बहुत बड़ी गलती कर दी फर्नीचर में ना, यार भरोसा नहीं कर सकते किसी पर भी, ऐसा अक्सर होता ही रहता है। तो बट
फाइनली जैसे तैसे करके वो सही करके चले गए। और यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने मैंगो शेक। दिन में 2 बार बनता है, एक दिन में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, सही नहीं रहता, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अभी उसके बाद फिर मैं लड्डू को नहलाया था, वो सो गया था, फिर अभी सो के उठ भी गया है। तो आप लोग देख सकते हो, उसको चेयर पे बिठा दिया है, तो लैपटॉप चलाने की कोशिश कर रहा है। कमज़ोर हो गया है बहुत, क्या करूं मैं। कभी कभी बच्चों को माँ बाप देखते हैं ना, आप लोग बताना अगर आपके बच्चे हैं और आपको ऐसा फील होता है तो, कि हम सब कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, फिर भी उनकी हालत ख़राब हो रही है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उनकी हेल्थ कम हो रही है, मतलब कमज़ोर हो गया है। देख सकते हो आप लड्डू। तो थोड़ा अंदर से अंदर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बट कोई नहीं, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला वैसे सब कुछ ठीक है, आप टेंशन मत लो। A few moments later. लड्डू, ये लड्डू, हे भगवान, इस लड़के ने इतने कांड डेली करता है ये। लड्डू लड्डू लड्डू, क्या है ये शैतानी? लड्डू, हे भगवान। अच्छा अच्छा अच्छा, अब कुछ नहीं बचा मुझे तो। चलो उसको लगाऊंगी मैं, गंदा बच्चा, मुझे। A few moments later. बेचारा इतनी शैतानी करी सारे दिन, और अभी थक के देखो कैसे सो गया। जब मैं इसको सुला रही थी तब तो सो नहीं रहा था, और अभी देखो अपने आप सो गया है ये। और देखो कैसे नींद में सो गया, कितना क्यूट लग रहा है ना। बच्चे जब ऐसे सोते हैं ना तो मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ। उसके बाद अभी इवनिंग का समय हो रहा है, लड्डू सो गया था, मैं आ गई हूँ किचन में। और थोड़े बहुत ये डब्बे वगैरह थे ना, एकदम बहुत गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो साफ़ कर लेती हूँ। अभी यही समय मेरे पास है, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखाने के लिए रखूँगी। फिर इसमें जो भी सामान है भर के रख दूँगी, क्योंकि इतना टाइम तो मिलता नहीं है, जितना मिलता है उसमें मैं ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, मैंने बनाया हुआ है मैंगो शेक। एक्चुअली मॉर्निंग में चाय पानी सब कुछ हो गया, अभी हो रहा है 10 साढ़े 10 बजे का समय। झाड़ू पोंछा सब कुछ मेरा हो गया है, और लड्डू सुबह उठ गया था, खा पी के फिर से सो गया है। और अभी मैं अपना किचन में जाती हूँ, लगती हूँ काम पर। अगेन मैंगो आ चुके हैं मेरे फेवरेट। पर एक बात है, यहाँ के मैंगो ना गुड़गांव के मैंगो से अच्छे हैं, एकदम मीठे निकलते हैं। और प्राइस तो थोड़ी कम है वहाँ से, बट मीठे निकलते हैं, मतलब अच्छे निकलते हैं। चलो इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर मैं रोटी के साथ भी खाती हूँ, मैंगो शेक बना के भी खाती हूँ। तो टोकरी में नहीं, ऐसे ही रख देती हूँ इनको। तो अभी लंच में बना रही हूँ मैं आलू बैगन की सब्जी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, मतलब किचन में तो हालत ख़राब हो रही है। और लड्डू हमारा जाग चुका है, तो उसके लिए साथ में मैं सेरेलैक बना देती हूँ। ये होममेड सेरेलैक है, मैंने शेयर किया हुआ है आप लोग के साथ। अगर आप लोग बोलोगे तो इसका ख़त्म होने वाला है, मैं फिर से शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे साथ साथ में मैं जल्दी से सब्ज़ी बना लेती हूँ। इतना काम हो जाता है कि क्या ही बताएं, एकदम भागम भाग हो जाता है। लड्डू को मैंने नहला दिया था, और उसके पापा उसकी रखवाली कर रहे हैं, और मैं किचन में काम कर रही हूँ। लक्ष्य पढ़ाई कर रहा है, और देखो उसके पकड़े हुए हैं, क्योंकि फ़ोन चलाने के लिए टाइम नहीं मिलता ना इनको, इसलिए। उसके बाद मैं इनके लिए लेके आ गई हूँ खाना। A few moments later. चुप हो जा बेटा, चुप हो जा यार। A few moments later. तो अभी सांप अंदर है, हम लोग बाहर निकल आए हैं। अभी इन्होंने फ़ोन किया है सांप को निकालने वाले के लिए, और ये सब लोग बोल रहे हैं आस पड़ोस के कि यहाँ पर सांप घूमते रहते हैं। और कल हमने शाम को इसने देखा था, ये वो वाला सांप नहीं है, ये पानी वाला सांप बता रहे हैं, बड़ा सांप है, लेकिन बहुत आपने देखा ही था, हालत ख़राब हो गई। ये सांप मुझे दिखा, मैं जैसे खाना खा रही थी, खाना खा के मैं अंदर आई, किचन के लिए आ रही थी, मतलब रोटियां रखने के लिए। अचानक से मुझे हॉल में घूमते हुए दिखा। फिर हमने कैमरे में भी देखा, तो ये हमें बाथरूम वाला एरिया है ना, वहाँ पे दिखा था कैमरे में। उसके बाद ये बाथरूम में गया है, बाथरूम में से फिर हॉल में आया है।
और हॉल में से किचन में गया है, किचन में से फिर अंदर वाले रूम में गया है। जब अंदर वाले रूम में गया वो वाली क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लक्ष्य तो लड्डू बाहर पहुँचे था, गर्मी है, धूप है। हेलो, हाय बोलो, हेलो। क्या नाम है आपका? मेरा उमंग है। उमंग नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तो ये बोल रहा है उमंग कि मेरे को सांप से डर नहीं लगता है, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है उसको कैसे निकालते हैं। बच्चे हैं, जानते नहीं हैं। मेरे को भी डर नहीं लगता। वो मेरी तो हालत ख़राब हुई पड़ी। बस मैं नहा के आई थी, खाना बनाया मैंने, बस इस सबके लिए खाना दिया और बस मैंने खाना खाया। अब बाथरूम में है, अंदर वाली में कोई है, वो भी साथ में है, ये भी है। मैंने मना कर दिया, मारना मत। पकड़ में आ गया क्या? A few moments later. देख लेना। ओ माय गॉड, आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता आपको? भले ही कपड़े में। ओह नहीं, आराम से। हमें जो बड़ा वाला है ना वो 3:53 पे दिखा है। हाँ दिख रहा है, बहुत बड़ा है। वो तो ऐसे फन करके बैठा था, वो बहुत बड़ा है। दिखाऊं आपको? तो अभी इन्होंने एक सांप को पकड़ लिया है और अभी दूसरे वाले सांप को देख रहे हैं, क्योंकि हमने कैमरे में चेक किया इन्होंने, तो इनको 2 नज़र आए थे अलग अलग समय पे। तो बस वही इनको चेक करवा रहे हैं कि घर में 2 सांप हैं या एक है। ऐसा ना हो हमने एक पकड़वा दिया और दूसरा निकल आए, तो वो टेंशन वाली बात है। घर में बच्चे भी हैं, ऊपर से मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। छिपकली से भी लगता है, फिर सांप से तो वही आप लोग बताना आपको लगता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। इतनी घबराहट हो रही है कि क्या ही बताऊँ। सारा सामान फैला दिया घर का। ये देखो अभी फिर अंदर गया। मोबाइल में कुछ इस जगह मुझे 2 समझ में आई नहीं। देखो ये देखो 2 हैं। पूछ है वो। अच्छा उसकी पूंछ है ये। कहाँ दिखा है? ये आगे इधर आगे छोड़े। अब ये भैया अंदर इसमें बस इसी जगह पे मुझे वहां से आया है ना, उसी टाइम पे मुझे दिखा A है। few moments later. तो दूसरा सांप अभी तक नहीं मिला है। कैमरा भी चेक कर लिया है, कंफर्म किया है कि एक है कि 2 हैं। तो फाइनली पता लगा है कि 2 सांप नहीं, एक ही है। एक्चुअली वो अपना आकार चेंज कर लेते हैं ना, बड़े छोटे मोटे पतले हो जाते हैं। तो हमें लगा था पहले वाला मोटा था। सब लोग बोल रहे थे, आस पड़ोस के लोग भी देख के कैमरे में, कि 2 ही हैं। बट फिर पता लगा कि एक ही है। बट फिर भी डर बैठा हुआ है। और ये हमने पकड़ने वाले भैया बुलवाए थे। तो ये एक सांप पकड़ने के इन्होंने 300 रुपये लिए हैं। देखो घर सारा सामान बिखरा हुआ डला है। A few moments later. इसकी जूम में तो दिखेगा। कितना टाइम हो 53 हो गया 53 आ गया, देख वो आ गया। जूम करो जूम। बड़ा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है कि VFX सेट किया हो, सच कह रहा हूं। अब ये ऐसे पूरा घूमेगा। अब इसी टाइम पे हाँ दोबारा बाथरूम में जाएगा। तभी हमें लगा कि वो ऐसे क्यों आया। इसलिए मुझे लगा 2 आए, क्योंकि वो वहाँ पे वो पीछे से वो जो रखा है ना वो बैठने का, उसके पीछे से जो वो आ गया। देखो वो आ गया, दिख गया। तो वो मुझे दिखा नहीं, तो मुझे लगा कि ये देखो ये निकला, तो मुझे लगा कि ये 2 हैं। और ये घूम गया है, फिर वापस जाएगा वो बाथरूम में। ये देखो पतला लग रहा है आपको? अब पतला इसलिए लग रहा है कि दूर है ना, वो धुंधला दिख रहा है इसलिए। क्लियरिटी होनी चाहिए तभी। अब ये देखो वापस आ गया हमने तुरंत। देखा था, और 2 इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो पूंछ थी। ये देखो ये मुझे इसी टाइम पे दिखा है। अब तुम्हें इस टाइम पे नहीं दिखा। हाँ मुझे अब इस टाइम पे दिखा है, इस टाइम पे। और इधर आ गया था ना। और इस टाइम पे नहीं दिखा, इसमें अंदर चला गया ये तो। हाँ तो अभी तो मैं जाऊंगा। अच्छा तो हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो क्या बात। ये तो यहाँ घुस गया है ये। मैं 3:59 पे गया हूँ। हाँ तो सांप तो निकल गया है घर से, लेकिन हमारे अंदर से डर बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। सब लोग ही डर गए थे यार, आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हो गए थे। और हम लोग अभी ना बार बार चेक कर रहे हैं, क्या पता मतलब
कब का आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आगे शेयर करूँगी कि ये हमारे घर में आया कैसे। और आज कैमरा नहीं होता ना तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये कहाँ से आया, क्या हुआ, हम सोचते ही रह जाते। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं तो कहीं नहीं जा रही। यहाँ पे देखो लड्डू ने क्या हालत कर दी है, बिस्किट खिला रही थी और वो देखो उसने सारी बेड शीट एकदम ऐसी कर दी है कि क्या ही बताऊँ। इतना काम फैलाते हैं ना बच्चे, बोलते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा काम फैलाते हैं खाने पीने का उनका और सारी चीज़ें। इतना मैं थक जाती हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे अपने लिए 2 मिनट भी नहीं मिलती अपनी केयर करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। यार हमको भी तो रेस्ट की ज़रूरत होती है। हालत मेरी ख़राब हुई पड़ी है सच बताऊँ तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी है कि सारी रात नींद भी नहीं आई है डर के मारे। मैं तो बाथरूम भी नहीं गई थी और कल मैंने कपड़े वॉश नहीं करे थे। जब सांप निकला था ना उस टाइम तक तो मैंने इनको बिठा ला था, उसके बाद मैंने कपड़े वॉश करे थे। इतना डर बैठ गया यार बहुत ज़्यादा। एवरीवन गुड आफ्टरनून। नींद पूरी नहीं हुई है क्योंकि कल से इतना डर बैठ गया ना कि हद से ज़्यादा, तो नींद पूरी नहीं हुई है। मैं नहा धो ली हूँ, सारा काम हो गया, लड्डू को मैंने सुला दिया है। तो मैं ब्लॉग एंड करूँ उससे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि सांप कहाँ से आया था और हम लोगों को कैसे पता लगा कि घर में सांप है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि आपने देखा कि बैगन आलू की मैंने सब्ज़ी बनाई थी उस दिन और मैंने इनको खाना दे दिया। उसके बाद मैंने लक्ष्य को भी खाना दे दिया था और ये दोनों खाना खा रहे थे यहाँ रूम में अंदर वाले में और वहाँ पे लड्डू भी खा रहा था। उसके बाद ये खाना खा के चले गए बाहर और मैं आई अंदर और उसके बाद मैं खा रही थी खाना। एक्चुअली आपने वो सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि ये बाहर गए उससे पहले ही उसने एंट्री कर ली थी घर में, बट हम लोगों को नहीं पता था। वो टेबल के नीचे घुस गया था, जो हॉल में टेबल रखी ना उसके नीचे घुस गया था, बट हमें नहीं पता था। उस टाइम पे मैं अंदर खा रही थी खाना। जब हमने कैमरे में फुटेज चेक करी उसके बाद हमें पता लगा है ये सारी चीज़ें। और उस दिन पता नहीं मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूं क्या करूं कि उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग डेली बाहर रहते थे, बाहर हॉल में। वहाँ लक्ष्य टीवी देखता रहता था, लड्डू खेलता रहता था, मैं भी वहीं खाना खाती थी, सब कुछ हम लोग वहीं करते थे। बट उस दिन गर्मी ज़्यादा थी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोग अंदर ही रहेंगे एक साथ ही। तो ये अपना काम कर रहे थे ऑफिस का और उसके बाद ये खाना खा के चले गए थे। मैं खाना खा रही थी और उसने घर में एंट्री कर ली थी, बट हमें नहीं पता था। मैं खाना खा रही थी, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी साथ में ही हेडफोन लगा के। उसके बाद जैसे ही मैं खाना खा के उठी, एसी की वजह से गेट तो बंद था, तो ये चले गए थे बाहर घूमने के लिए। खाना खा के ये लोग खाना खा के हमेशा जाते हैं। तो जैसे ही मैंने गेट ओपन किया, मैं थाली रखने जा रही थी किचन में, जैसे ही मैंने गेट ओपन किया लड्डू अंदर था, लक्ष्य अंदर था और मुझे हॉल में ऐसे लहरता हुआ दिखा। तो अब आप लोग सोचो कि अगर अचानक से आपको घर में दिख जाए वो भी लहरता हुआ तो आपकी क्या हालत होगी। मुझे तो छिपकली से भी डर लगता है। अगर लैट्रिन में छिपकली हुई तो मैं बाथरूम में जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। अगर बाथरूम में हुई तो मैं लेट जाऊँगी, कुछ भी कर लूँ, बट मैं नहीं जाऊँगी, इतना डर लगता है मुझे। वैसे डरना नहीं चाहिए, मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि डरना नहीं चाहिए। डर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या हुआ, फिर मैं ऐसे लहरता हुआ देखा, मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई। मैं चिल्लाने लगी और मैं लक्ष्य को बोला, घर पे ये भी नहीं थे, तो लक्ष्य ने देखा नहीं था तो लक्ष्य रोने लगा। तो लक्ष्य ने लेकिन तब तक देखा नहीं था। उसके बाद फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था, दूसरे वाले फ़ोन से मैंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप कॉल किया कि जल्दी आ जाओ। फिर ये बाहर थे, मेरे घर में सांप है। फिर इन्होंने ठीक है मैं आता हूँ। फिर इन्होंने वहाँ बाहर ही कैमरे में चेक किया कि है कि नहीं है, कि कब आया, तो वो सारी चीज़ें चेक करी, बट ये अंदर नहीं आए। ये तलाशने लगे थे मतलब कॉलोनी में कि कोई सांप पकड़ने वाला है कि नहीं है। वो उनका भी कहना सही था कि मैं अंदर आके कर भी क्या लेता। पहले ये नंबर लेने लगे थे सब लोगों से कि सांप पकड़ने वालों का नंबर बता दो, क्योंकि हम तो नहीं निकाल सकते ना यार, हमने ऐसे देखा भी नहीं था घर में, पहली बार हमारे साथ हुआ ये सारी चीज़ें। तो भाई ये नंबर लेते रह गए, तब तक वो चला गया। थोड़ी देर बाद हॉल में से घूम घाम के, हम लोग अंदर ही बंद थे, बेड पे खड़े थे, घूम घाम के वो चला गया किचन में। जब किचन में गया तब मैंने देखा था उसको। फिर उस टाइम पे लक्ष्य ने देखा और चिल्लाने लगा लक्ष्य। मैं उसको भी बोल रही थी कि बेटा चुप हो जा, बट मेरी भी हालत ख़राब हुई पड़ी थी, मैं चिल्ला रही थी ज़ोर से। फिर मैंने उनको फिर से कॉल किया कि आपको वो नहीं है क्या, हम अंदर हैं और आप आ जाओ। मैं बहुत चिल्ला रही थी इन पर। ये कह रहे कि मैं वही तो काम कर रहा हूँ, खड़ा थोड़ी हूँ। किचन में चला गया। अब ये बोल रहे थे गेट लगा लो रूम का, पर लेकिन मैं उस पर नज़र बनाए रख रही थी कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि अगर कल पकड़ने वाले भी आते हैं तो उनको हम क्या बताएंगे कि कहाँ गया है।
तो वो किचन में चला गया। किचन में से राउंड लगा के वो अब वो गेट खुला था, वो रूम में आ गया। जो रूम में आया था वो क्लिप आपने देख ही ली, मैंने शूट करी थी। शूट एक्चुअली मैंने इसलिए करी थी, कैमरा ऑन था उस टाइम पे। ऐसे मेरा ऐसा पर्पज नहीं था कि ब्लॉगिंग के लिए करना है, ऐसे कैमरा ऑन था तो इनको दिखाने के लिए कि हाँ है, क्या पता वो फुटेज में आया है कि नहीं है, क्योंकि पकड़ने वाले आते हैं बोल देते हैं अरे आपको वहम हुआ है, नहीं होगा, तो उनको तो मैंने ऐसी वीडियो शूट कर ली थी। ऐसे ही नॉर्मली कैमरा ऑन था तो हो गई वो। हम लोग चिल्ला रहे थे, वो आके कबर्ड के पीछे से होके अंदर वाली बाथरूम में चला गया। उसके बाद फिर हमारी जो हालत हुई, फिर ये आए, बगल वाले अंकल आए, फिर उन्होंने देखा, वो यहाँ पर रखवाली के लिए बैठे रहे कि कहीं चला ना जाए। फिर ये गए, इन्होंने वन विभाग में कॉल किया। 1-1.5 घंटे बाद वो आए। तब तक इतनी गर्मी थी, मैं लड्डू लक्ष्य हम सब लोग बाहर थे और मैं नहा के ही आई थी। मैंने कुछ नहीं किया था, ऐसे ही मैं घूम रही थी क्योंकि गर्मी का सीज़न है। बस मैं किचन में घुस गई थी, बच्चे की वजह से खाना भी लेट हो जाता है, तो उस टाइम पे 3:30-4 समथिंग हो रहे थे। 4 बजे मैंने खाना खाया था उस दिन। तो फिर हम लोग सब कॉलोनी के लोग आ गए थे, सब लोग आंटी वगैरह बता रही थी कि ऐसे निकलता तो है नहीं, गलियों में तो घूमते रहते हैं। तो भैया हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है, और अक्सर आपको पता है ग्राउंड फ्लोर वाला अगर आपका घर है तो वहाँ पे निकलते ही हैं। तो फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि सांप आया कहाँ से। ऐसा कैमरे में हुआ है कैप्चर कि सांप आया है बाथरूम से, जो लेटरिन की सीट है ना उसमें से। बट हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि उसमें से भी आ सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे चांसेस देखे नहीं, वीडियो में ही देखा है कि अंदर से सांप निकलते हैं। बट रियल में हमारे घर में निकला हुआ है लेटरिन की सीट में से, बाहर से नहीं आया हुआ। हमने सारा फुटेज चेक कर लिया, बाहर से कहीं से नहीं आया हुआ। बाथरूम के गेट में ना इतना गैप है, तो वो कल आंटी बोल रही थी सड़क पे घूम रहा था तो अंदर चला गया होगा, फिर उसमें से सीवेज में से क्या बोलते हैं उसमें से आ गया होगा, हमें नहीं पता। बट फिर भी मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इसमें से आया है। लेकिन हमने सारे फुटेज चेक कर लिए, गेट हमारा खुला रहता नहीं है, बाहर के गेट में गैप है नहीं, और कहीं से आने के लिए जगह है नहीं, तो उसमें से ही आया है। तो जो वन विभाग वाले थे ना, बहुत समझा के गए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल हमने 18 से 20 लोगों की जान बचाई है। घबराहट में हार्ट अटैक आ जाता है, तो आप थोड़ा मतलब ये भी तो वो हैं, और आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर हम हॉल में होते और मैं काम में लगी रहती, लड्डू उसको पकड़ लेता, लक्ष्य टीवी में लगा रहता या सो जाता, तो क्या होता यार उस दिन, क्या होता यार। मेरे लिए ना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, कुछ चीज़ें अंदरूनी जो मैं फ़ील करती हूँ, सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे ऐसे मैं तमाशा नहीं बनाना चाहती। बट कभी कभी फ़ील होता है ना कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे बच्चे को संभालने के लिए, कि मेरे बच्चे को देख ले। घर में बड़ों का वो रहता है ना कि थोड़ा बहुत बच्चों को संभाल लेते हैं, मेरे लिए किसी का भी नहीं है, ना गांव में ना यहाँ पे किसी का भी नहीं है। मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ आप लोगों से कि कल से कल कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। यार घर में 100 काम भी करने पड़ते हैं, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। बट भगवान का, माता रानी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि कुछ नहीं हुआ ऐसा। और अगर ये भी सही बात थी कि अगर मुझे भी नहीं दिखता, वो घुसा रहता है ना, पर वो अच्छा हुआ मैं दिख गया। उसके बाद ही तो हमने कैमरे चेक करे थे। और पता है सबसे अच्छी बात मैं आपको यही बोलूँगी, मैंने जो गलती करी आप कभी मत करना। मतलब मैं करने वाली थी, ये कैमरे लगा रहे थे तो मैं इनसे बोल रही थी बाहर ही 2 कैमरे लगवा लो, अंदर लगवा के क्या करोगे यार, घर में कौन लगवाता है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, अंदर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कल हेल्पर आएगी या कुछ भी होता है तो अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पता है अंदर की कैमरे की वजह से हमें पता लगा कि वो कहाँ से आया है, वरना हम तो सोचते ही रह जाते कि कहाँ से आया है। और वन विभाग वाले आए थे ना, उन लोगों ने भी बोला था कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ग्वालियर में है, बहुत ज़्यादा केसेज ऐसे हैं कि लेटरिन की सीट में से आ रहे हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर में और देखते रहा करिए, बच्चे हैं तो ख्याल रखिए, उन पर नज़र बनाए रखिए। अभी मैं इतनी सतर्क हो गई हूँ कि मेरा डर अभी तक नहीं निकला है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरे इतने काम डले हैं पेंडिंग में, बट मुझे वही नज़र आ रहा है। और सब लोगों ने, कॉलोनी वालों ने बहुत हेल्प करी थी। सपेरे को बुलाने के लिए भी गए थे, ये वन विभाग को भी कॉल किया था, लेकिन उनको आने में टाइम लग गया। तो सपेरे वाले पता कितने रुपए मांग रहे थे, 2100 रुपये, और बोल रहे थे अगर हमें पता होगा, आप लोग बताओगे सांप यहाँ है, उसी को निकालेंगे, अंदर छुपे हुए सांप को हम नहीं निकालेंगे। और वो दारू पी के भी लेटे हुए थे, तो इन्होंने बोला भैया 2100 रुपये मैं कहाँ से दूंगा, 2100 रुपये तो बहुत होते हैं।
तो वन विभाग वाले आए थे और उन्होंने 300 रुपये लिए थे और बहुत अच्छे लोग थे। उनका मैंने नंबर भी सेव कर लिया है। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो ग्वालियर में तो वैसे तो सबको पता ही रहता है, फिर भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने सेव कर लिया है भैया। ऐसे लोगों का नंबर तो सेव होना चाहिए फ़ोन में। अगर कभी कभार पति नहीं हुए, कोई नहीं हुआ तो ओहो, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। बस मैं यही बोलूँगी कि आज तो हम लोग मरते मरते बच गए। कुछ भी हो सकता था यार, कुछ भी हो सकता था। बहुत कुछ हो सकता था बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू। चलो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग ख्याल रखना अपना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। और हर कोई लकी नहीं होता कि उसकी फैमिली का उसके साथ सपोर्ट होता है। मेरी फैमिली का मेरे साथ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है और ये आज मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है किसी से, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। मैं जो बोल रही हूँ एकदम सही बोल रही हूँ। जब इंसान एकदम हर्ट हो जाता है ना, इंसान कब तक सोचे यार, हर्ट हो जाता है तब वो। चलो कोई नहीं, ब्लॉग लंबा हो गया है। अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, उसमें मैं बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है बट क्या करूँ, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।